हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं बहुत ही अच्छे से पढ़ रहे होंगे, बहुत ही अच्छे से होंगे भी। ठीक, तो हमने कल नवोदय का इंट्रोडक्शन दिया था संख्या पद्धति के बारे में। उम्मीद कर रहा हूँ आपके उस इंट्रोडक्शन को अगर आपने पूरा सीन किया होगा तो कोई क्वेश्चन फंसने का नो चांस। ठीक, कोई चांस ही नहीं है। तो आज हम बोले थे कि क्वेश्चन करवाएंगे। ठीक, और क्वेश्चन करवाने में क्या करवाना है, पूरा तो इंट्रोडक्शन दिया लिए। ठीक, क्या क्या पूछेगा, क्या रोमान, क्या जातिमान, कहाँ स्थानीय मान, कहाँ उत्तरवर्ती, कहाँ पूर्ववर्ती, कहाँ सम विषम सम अभाज्य भाज्य। ठीक, पूरा मैंने बता दिया आपको। और आप लोग इसको देखिए अच्छे से। और अगला पार्ट ये है। ठीक, ये वीडियो दूसरा पार्ट है। तो दूसरे पार्ट में हमने कहा था क्वेश्चन रख लिए, तो आइए क्वेश्चन करते हैं। ठीक, तो आप लोग मन से पढ़िए अच्छे से। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 1। आप लोग बुक खोल के बैठ जाइए। ठीक, संख्या पद्धति का पहला क्वेश्चन मैं पढ़ रहा हूँ। ठीक, उसको देखिएगा। ठीक, पहला क्वेश्चन ये है कि 64 53 में 6 के स्थानीय मान के अंकित मान में अंतर। 64 53 में 6 के स्थानीय मान में अंतर। हाँ, अंतर मतलब घटाना। अंतर मतलब घटाना। आप लोग बिल्कुल सही सुन रहे हैं। हमने कहा था अंतर मतलब घटाना, का मतलब गुणा बोले हैं, तो उसको ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो ये बोला कि 64 53 में 6 के स्थानीय मान में अंतर। अंतर अंतर मतलब घटाना, लेकिन किसने घटाना? 6 के स्थानीय मान। 6 का स्थानीय मान निकालिए। 64 53 6 का स्थानीय मान। हमने कहा था बेटा कि 6 के बाद जितना जीरो, जिसका स्थानीय मान निकाल रहे हैं उसको वही लिखते हैं, और उसके बाद जितना डिजिट रहेगा उतना जीरो लिखते हैं। ठीक, तो 1 2 3, तो 1 2 3 ये मेरा 6 का स्थानीय मान आ गया। 6 का स्थानीय मान आ गया, लेकिन अंतर पूछा है मेरे बाबू। अंतर पूछा है मेरे बाबू, तो अंतर निकालेंगे कैसे? 64 53 माइनस अंतर क्या है? अंतर मतलब घटाना। अंतर मतलब घटाना। ठीक, तो 3 5 4 6 6 गया 0। इट मीन 453 आपका आंसर। ठीक, समझ आ गया? अंतर मतलब घटाना है ना आपको, आपको बेटा। ठीक, और गार्जियन विशेष ध्यान, आप लोग पढ़ाइए, बच्चों को पढ़वाइए और नोट्स भी बनवाइए, और नोट्स खुद को चेक कीजिए ना कि मेरे पास भेजिए। ठीक, अगर मेरे पास भेजते हैं तो बेस्ट, अगर खुद चेक करते हैं तो ऑल द बेस्ट। ठीक, तो नोट्स चेक करिए, नोट्स बनवाइए। और जिनको जो मुझसे पढ़ रहे हैं, जो भाई, जो मेरे बहन, जो मेरे बच्चे, ठीक, जो मेरे स्टूडेंट पढ़ रहे हैं, तो वो लोग अपने फेयर से इसको मैच कराएं। ठीक, कि सर हैं, मतलब हाँ रिवीजन, ये क्या है रिवीजन क्लास। ठीक, आप लोगों को रिवीजन क्लास, लेकिन रिवीजन में ही न्यू चीज कुछ सीखने मिलेगा। ठीक, दूसरा क्लास, दूसरा चैप्टर, सॉरी दूसरा क्वेश्चन। 50 से 100 तक के कुल भाज्य, सॉरी अभाज्य संख्याएं। ठीक, अभाज्य संख्या मतलब जो भाज्य ना हो, जैसे दूसरा 53, ठीक, 59 61 67 69 73, ऐसे ऐसे पहले। ठीक, लेकिन कहाँ तक जाना है? 100 के पहले, 100 तक। ठीक, कहाँ तक जाना है? 100 के पहले तक। ठीक, तो देखिए ये तो आ गया समझ में। ठीक, नंबर 3, 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या। सबसे छोटी संख्या मतलब आपको क्या क्या कहेंगे? 1 1 1 गलत है। क्या है? गलत है। 3 अंक सबसे छोटी है। जैसे हमने बोला कि 3 अंक से बड़ी संख्या, आपने सब बहुत अच्छा कहेंगे 9 9 9 9 9 9। तो वैसे बोला कि सबसे छोटी संख्या 1 1 1, नहीं, ये गलत है बेटा। ठीक,
1 0 0 ये सही है मेरा, तीन अंकों की सबसे छोटी संख्या। ठीक, ये मेरा 100% सही है और 100 ही होगा। ठीक, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 4 9 कर दो, 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ये जोड़ दो। ठीक, समझा गया? आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन। चला क्वेश्चन क्या है? 5 के पावर 0 का मान बताइए। देखिए बेटा, 5 के पावर 0 है का मान पूछा है। मैंने कहा था किसी भी डिजिट के ऊपर 0 है तो उसका मान 1। जैसे हमने कहा 25 के पावर 0 तो उसका मान 1। हमने कहा 100 के पावर 0 उसका मान 1। 2500 के पावर 0 उसका मान 1। कोई भी डिजिट ना, कोई भी, जैसे 35 पावर 0 मतलब 1। किसी भी डिजिट के ऊपर उसका वैल्यू 1। किसी भी डिजिट के पावर में 0 हो तो उसका वैल्यू 1। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रथम दो अभाज्य संख्याओं का योग। प्रथम दो अभाज्य में पता है ना, जो भाज्य ना हो। ठीक, तो दो अभाज्य, दो मेरा क्या है? अब सर ये तो भाज्य है, लेकिन भाज्य अभी ये नहीं बोलते, ये खुद से कट रहा है अभी। ठीक, 3 क्या है? अभाज्य। ठीक, 2 3 का योग 5। आंसर ऑप्शन भी मिलाइएगा, सही से ऑप्शन मिलेगा ये। ठीक, अभाज्य संख्या ना, दो अभाज्य संख्या का योग 5। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मिलाइए। प्रथम दो अभाज्य संख्या का योग मिल गया आपको। ठीक, वह अभाज्य ऋण संख्या बताइए जिसके इकाई स्थान पर 5 हो। ठीक, अभाज्य संख्या बताना है जिसके इकाई अंक पे 5 हो। ये बताइए पहले इकाई कहाँ से होता है? इधर शुरू होता है कि इधर से? जैसे मान लो ना, हमने इधर लिखा है कुछ 1 3 2 5 4 5, ये मेरा संख्या है। इकाई दहाई कहाँ बोलते हो? इधर से इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख ऐसे बोलते हो? नहीं, इधर से ये प्रोसेस होता है, इधर से। ठीक, हमें करने का प्रोसेस मेरा राइट टू लेफ्ट करना होता है, न कि लेफ्ट टू राइट। मतलब दाहिने से बाएं, न कि बाएं से दाहिने। ठीक, ये क्या कहता है? इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, ये सही है। ठीक, उसमें हुआ। ठीक, देखते हैं आगे क्या होता है। ये हो गया समझ में? ठीक, आगे ना, तो ऋण इकाई मतलब इसका इकाई क्या है? 5 मतलब 5, मतलब अकेले 5 है। ठीक, आंसर देखिए 5 दिया होगा, ऑप्शन 5 दिया होगा देखिए। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन मिलाइएगा वो अच्छे से, जल्दी देखिए। 3 5 0 1 से बनी सबसे बड़ी संख्या और सबसे छोटी संख्याओं का योग क्या क्या है? 3 5 0 1। ठीक, तो 3 5 0 1 से इससे बनी सबसे बड़ी संख्या, इससे बनी सबसे छोटी संख्या। ठीक, इससे सबसे बड़ी संख्या क्या बन सकती है? इससे सबसे बड़ी संख्या बन सकती है मेरी, क्या बनती है? 5 पहले कर दो, 3 पर यहाँ कर दो, 1 यहाँ कर दो, फिर 0 यहाँ कर दो। ये मेरी सबसे बड़ी संख्या है। मतलब क्या? आरोही क्रम में मेरी सबसे बड़ी संख्या रहती है, अवरोही क्रम में मेरी सबसे छोटी संख्या रहती है, लेकिन 0 को पहले नहीं लिखते हैं। क्यों? क्योंकि हम 0 का पहले लिख देंगे तो उसका वैल्यू खत्म ना। इसी में देखिए 0 है, आएगा इसमें। ठीक, इसमें क्या होगा? इसमें क्या होगी? सबसे बड़ी संख्या ना, सबसे बड़ी। ठीक, और सबसे छोटी क्या थी? आप लोग मन में आएगा 0 1 3 5, सही भी होगा? नहीं, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। क्योंकि ये नहीं होगा, इसका वैल्यू हमने ले ही नहीं रहा है, इसका वैल्यू 0 भी आएगा। ठीक, तो ये नहीं होगा, इसका होगा 1035, ये सही है, ये इसका सबसे छोटी संख्या है, छोटी संख्या। ठीक, फिर आप चाहे इसका योग इन दोनों को जोड़ दो भाई। 5 4
3 6 63 45, ये मेरा आंसर। आप आंसर मिलाइए, ऑप्शन भी मिलाइए, यही मिला हुआ। ठीक, आगे देखते हैं। दिया है नेक्स्ट क्वेश्चन। 7 5 75 86 43, 75 86 43 215 में 3 का स्थानीय बताइए। में 3 का स्थानीय मान बताइए। ठीक, इसमें किसी अपने 3 का स्थानीय मान, 3 का स्थानीय मान क्या है? हमने कहा था बेटा इसका लिखना ऐसे, जितना डिजिट हो उतना 0 से निकाल देंगे। ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये बात है। वैसे हम क्या 3 का, तो 3 का 3 के बाद कितना लिखे भाई? 1 2 3, 3 डाल दो, 1 2 3। ठीक, 3 है मेरा आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ से। 2 लगातार विषम संख्याओं का अंतर, विषम संख्या का विषम संख्या है मेरा, कहाँ से रख दिया है विषम संख्या? 1 2 3 5 7 9, ये कौन संख्या है मेरी? विषम संख्या। ठीक, विषम संख्या है। इसका क्या पूछा है? 2 लगातार विषम संख्या का अंतर। अंतर देख लीजिए भाई, ये 2 है। ठीक, अंतर देख लीजिए। ठीक, अंतर में क्या आ गया? 18। प्रथम 2 ना, यहाँ इसको इसका अंतर देख लो। 3 - 1 = 2। अंतर मतलब घटाना, हल्का ना, अंतर मतलब घटाना, पक्का श्योर। और चलिए आंसर मिलाते रहिए और क्वेश्चन पढ़ते रहिए बुक से। ठीक, ऑप्शन भी मिलाते रहिए बेटा। ठीक, आगे चलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 308 में आए 8 के 2 स्थानीय मान का अंतर। ये तो बता चुके हैं, इससे बता कोई कंपल्सरी है, इसके अकॉर्डिंग मैं बता चुका हूँ। ठीक, और आप करिएगा, ना आएगा फिर कमेंट करिए, कमेंट छोड़ दीजिए बेटा। ठीक, बाकी मैं हूँ। 30 और 50 के बीच में कुल भाज्य संख्याएं बताइए। 30 और 50 को छोड़कर हमने अभी भी कहा था कि 50 और 100 के बीच में कितनी अभाज्य संख्या है, वही बताए थे। ठीक, तो वैसे सेम संख्या है, ये भी बोला है कि 30 और 50 के बीच में सब अभाज्य संख्या बताइए। लेकिन 50 और 30 को छोड़कर हमें जो भी बताना है, 30 यहाँ कुछ भी लिखे 50, बेटा इसको और इसको नहीं लेना है, ये ऑलरेडी बोल चुका है। इसको छोड़कर बाकी तुम्हारे जो भी आए 31 है, क्योंकि 31 मेरा अभाज्य है। 31 नहीं है, 32 अभाज्य। ठीक, भाज्य ही बोला है। ठीक, लेकिन 30 और 50 को छोड़कर। ठीक, नेक्स्ट क्या, नेक्स्ट बढ़े आगे बढ़ते हैं। वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी होगी जिसे किसी संख्या से जोड़ने या घटाने पर प्राप्त संख्या विषम संख्या होगी। ठीक, तो ये भी हम आपको बताए हैं इस बारे में। ठीक, जी सब एडमिशन के बारे में भी बताया था आपको। ठीक, ये बताना वो जरूरी नहीं है, जैसे स्थानीय बताए थे वो भी बताए थे। आगे बढ़ते हैं। 10 और 20 के बीच में कुल अभाज्य संख्याएं हैं। 10 और 20 के बीच में कुल अभाज्य संख्याएं हैं, अभी भी बताते हैं। 10 और 20 के बीच में कुल अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या
ठीक, अभाज्य संख्या। तो इसमें क्या करना है, अभाज्य मतलब मत देखो, अभाज्य मतलब होता है जो भाज्य ना हो, एक दूसरे से ना कटे। भाज्य मतलब कटना, जो ना कटे। ठीक, अभाज्य मतलब ना कटे। 10 और 20 के बीच में पूछा है। ठीक, तो कौन कौन से नहीं करती है, 11, 13 और 17, 19, 4 आंसर दिया है, वो आंसर में 4 दिया होगा। ठीक, दिया है। और नेक्स्ट 46, 890 में 4 के स्थानीय मान के अंकित मान में अंतर, ये भी बता चुका था आपको। स्थानीय मान में अंतर, स्थानीय मान कभी निकालेंगे ऐसे। ठीक, स्थानीय मान कुछ भी आएगा यहाँ पे। ठीक, अगर बोले मूल मान में अंतर, तो ये जो आएगा मेरा, चाहे जिसका पूछे 1, 2, 3, 4। ठीक, ये स्थानीय मान को इसमें से हम माइनस कर देंगे। जैसे कि ये मेरा मूल मान रहा, ठीक, कुछ भी, ये मेरा स्थानीय मान था उसी डिजिट का, इतना करके ना माइनस कर देंगे, ये मेरा आंसर आ जाएगा जो कि। ठीक, ये बता चुके थे, इसको बताना नहीं है। नेक्स्ट, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी और अभाज्य संख्या, ये देखिए 2 अंकों की सबसे छोटी और अभाज्य संख्या, 2 अंकों की सबसे छोटी और अभाज्य संख्या। ठीक, देखिए 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या मतलब क्या होगा, 10 या 10। बेटा 10 भाज्य है, कट जाएगा, ये नहीं होगा, 11 होगा, 11। ये मेरा अभाज्य है, 2 अंकों की सबसे छोटी संख्या। ठीक, नेक्स्ट, 80,950 की संख्या को लिखने पर क्या होगा, हिंदी मतलब बेटा कुछ पूछ नहीं किया है, मेरा हिंदी शब्दों में लिखा है, इसको डिजिट में कन्वर्ट करना है, डिजिट में। ठीक, लिखने का तरीका है, आप इधर से लिखिएगा, इधर से ना राइट टू लेफ्ट जाइएगा, ज़्यादा अच्छा बनेगा। ठीक, देखिए क्या बोला है, 80,905, 80,905 क्या है पहले, 80,905 है ना, तो 5 लिखो, 905, 905, 80,000, सही है, देख लो, 80,905। ठीक, अगर आपको ज़्यादा आता हो तो यही लिख दीजिए, 80,905 ऐसे लिखिए। नहीं आ रहा, इधर से शुरू करिए, गलती होने का कोई चांस ही नहीं है। ठीक, आगे रोमन संकेत में सी को क्या कहते हैं, सी को क्या बोलेंगे, कल बताए थे, सी को क्या बोलेंगे। ठीक, सी को क्या बताते थे, 100, सी को 100 नहीं बताए थे, सी को 100 यार। देखो पूरा बताते हैं, पूरा बताते थे, लिख रहे हैं, 10 को एक्स, 20 को डबल एक्स, 30 को ट्रिपल एक्स, 40 को XL, 50 को L, 100 को C, 500 को D, 1000 को M। एक बार देख लो, हो गया, याद करो मेरे भाई, बाबू याद करो यार, कौन आ गया बताने को। ठीक, ठीक, फिर क्या दिया है, 16,540 का अनुवर्ती, 16,540 का 16,540 का अनुवर्ती। अनुवर्ती मतलब क्या होता है, अभी भी मैंने आपको बताया था, अनुवर्ती उत्तर उत्तर बताया था ना, याद करिए, उत्तरवर्ती, पूर्ववर्ती, अनुवर्ती, सारा बताते आपको, आपको इंट्रोडक्शन में मिला होगा पूरा, उत्तरवर्ती, पूर्ववर्ती, अनुवर्ती सब। ठीक, रहते। ठीक, और इसका कमेंट करिए, लास्ट क्वेश्चन है। ठीक, बाबू कमेंट करना। ठीक, मैं तो पूछा जरूर कि सर नहीं है बताइए। ठीक, इसमें क्या था, उत्तरवर्ती में +1, पूर्ववर्ती में -1, इसमें क्या था
यही पूछा है, ठीक। इसको कमेंट करना, ये हिंट दे दिए, इससे आपको समझ आएगा कि मैं क्या करना चाहता हूँ, ठीक। आप कमेंट करना ना भूलें, ठीक। और देखिए सारा क्लास खत्म हो गया है, ठीक। सारी क्लासेस खत्म हो गई हैं। अब करना ना आए तो जरूर पूछना, एक कदम दे रहा हूँ, एक हिंट, अनुगति मतलब आगे, ठीक। समझिए ना, ठीक। चलिए, बेस्ट ऑफ लक। आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ में और भी वीडियो लगातार जाएंगी, और आप लोग उसको देखिए और चैनल का और पढ़ाई का एंजॉय कीजिए, मस्ती के साथ झूमते रहिए, एकदम सो के ठंडी आ गया, सो के देखिए यार, मस्ती के साथ कॉपी पेन लेके फेयर बना के देखिए, मुझे नोट्स में भेजिए। और आप बिल्कुल ढंग से, पेरेंट्स को भी बोलना चाहूँगा, जो भी पेरेंट्स होंगे देख रहे होंगे, तो आप लोग बच्चों को विशेष ध्यान दीजिए, ठीक। और नवोदय भी एक सेंट्रल संस्था है, ठीक, जो कि हमें बच्चों को जाने पर अपने आप को गर्वान्वित महसूस होता है कि मेरा बच्चा गया। अब बच्चे को भी लगता है नहीं नहीं, मेरे पापा मेरे पर ध्यान दिए और नवोदय में भेजे हैं, ठीक। तो आप नवोदय हो, सैनिक हो, CHS हो, तो बिल्कुल आप तीनों के कंबाइन कोर्स में लीजिए, ठीक। बिल्कुल से घबराना, और हाँ, बच्चों को विशेष ध्यान दें, ये मैं आप गार्जियन से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। और बाकी सब आप समझ रहे हो क्या करना है, लाइक सब्सक्राइब बिल्कुल करना ना भूलें, ये चैनल आपका अपना चैनल है, ठीक। चलते हैं, लव यू मेरे दोस्तों, लव यू मेरे बच्चों, और लव यू मेरे डियर। आप लोग ऐसे प्यार बढ़ाते रहिए, बाकी काम करके यार मैं हूँ, ठीक। जय हिंद।